हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो आपके वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि यहाँ पर तीन ऑप्शन है। तीनों ऑप्शन से पहले मैं सब्जेक्ट बता देती हूँ कि वो आपको लेके क्या सोच रहे इस वक्त में आपके पार्टनर, और उनके साथ आपके अल्टीमेट फ्यूचर क्या है। अल्टीमेट फ्यूचर आपके साथ आपके पार्टनर का क्या है, इस रिगार्डिंग रीडिंग कर रहे हैं कि आपके साथ आपके पार्टनर के अल्टीमेट फ्यूचर क्या है और वो आपको लेके क्या सोच रहा है। इस रिगार्डिंग रीडिंग करूंगी। तीन ऑप्शन है। ये ऑप्शन वन इज आपके जो है आपके क्रिस्टल के बॉल, ऑप्शन टू इज हार्ट एंड ऑप्शन थ्री इज पिरामिड। तो ऑप्शन वन टू एंड थ्री, ऑप्शन वन टू एंड थ्री, ये तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप चॉइस करो, फोकस करो इसमें, और जो भी ऑप्शन आप चॉइस करोगे वही है आज के आपके पिका कार्ड रीडिंग। हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस वीडियो इज इन हिंदी एंड इंग्लिश. The video is about what is their current feelings about you right now, this moment, and what is your ultimate future with this particular person. What is your ultimate future with this particular person? So what exactly they are looking from you, and what exactly they want from you, and will they take decision about you or not, decision for you or not. So in details we will be doing these reading sessions. So there are three options. First option is crystal, rose quartz crystal ball, and heart and pyramid. And happy rose day to all of you guys. Hopefully आज आप लोगों को भर भर के रोजेस मिला है। तो हम लोग आगे देखेंगे आपके लिए आपके पार्टनर के करेंट फीलिंग्स क्या है। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल है, और जो है आज से 5 इयर्स के बाद भी देखोगे तो एप्लीकेबल है किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए, वेदर यू आर इन इंडिया, यूएस, कनाडा, पाकिस्तान, चाहे आप कहीं पर भी हो, सिंगापुर एंड मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ पर भी आप हो आपके लिए है। और ये तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करें। और ये मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, कमिटेड हर लोगों के लिए है। एंड ये जो है ये आपके ये रीडिंग जो है ये आपके हर जेंडर के लोगों के लिए है। मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, टू स्पिरिट जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, हर जेंडर के लोगों के लिए है। मैं कोई भी जेंडर में अंतर नहीं करती हूँ, कोई डिफरेंसेस नहीं मानती हूँ। तो हर जेंडर के लोगों के लिए है। तीनों ऑप्शंस है। तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करो। गाइज आई एम ट्रैवलिंग, तो मेरे थोड़ा सेटअप अलग है, तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जितना भी हो सके मैं उस तरीका के सेटअप बना के आपके रीडिंग करके दे रही हूँ। चलिए ऑप्शन 1 में देखते हैं। जिन्होंने चॉइस किया था करा था ये क्रिस्टल के बॉल, आपके रीडिंग देखते हैं ऑप्शन 1 में कि आपके पार्टनर के करेंट फीलिंग्स क्या है और अल्टीमेट फ्यूचर आपके साथ उनका क्या रहेगा। देखो पहला कनेक्शन के मुताबिक ये आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, एंड लेकिन इस वक्त में आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वो आपके ट्विन फ्लेम है, आपकी एक ट्विन फ्लेम जर्नी है। एंड आपको यूनिवर्स कहा जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आ रही है कि होल्ड द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। बट आप, मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों का इस वक्त में बहुत ज़्यादा मतलब सेपरेशन चल रहा है। नेम आपके रहेंगे प्रतिमा, स्नेहा, सुप्रिया, शीला, समीरा, कौशिक, ऐसे कुछ नेम्स मेरे सामने आ रही है। प्रियंका, इस वक्त में वो सेपरेशन चल रहे हैं और आपसे बात करने के लिए रेडी नहीं है।
और आगे के लिए जो कार्ड्स आ रही है उसके मुताबिक डेफिनेटली आपसे बात करेगा। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के फ्यूचर है, बट वो बहुत ही स्लोली प्रोग्रेस रह लेंगे और फ्यूचर आपके बहुत ही मतलब स्लो तरीक़ा से है। और 4 ऑफ शोर्ट्स की कार्ड के साथ ये बता सकते हो इस वक्त में आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आगे में जैसे मंथ ऑफ अप्रैल मई के बाद मैं देख रही हूँ कि बहुत ही अच्छे से मतलब उनको बहुत इंटरेस्ट जगेगा आपके लिए और बहुत कुछ चीज़ें सही रहेगा। तो दिस इज़ अ गुड थिंग जो मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। और आपके पास वापस आते हुए आपके लिए एक फीलिंग्स जागता हुआ चैरियट के कार्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड एंड एम्पायर के कार्ड्स के साथ साथ आप दोनों के एक रिश्ता बॉन्डिंग, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनता हुआ मैं देख रही हूँ। इस वक्त में क्या है कि आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को लेके ऑलरेडी परेशान है, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते, फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से, या फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा वरीड है और आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहा है। आपके लिए इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा क्या बोलूँगी, आपके लिए कुछ सोच ही नहीं रहा है, क्योंकि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेके वरीड है और उसमें कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल चीज़ों में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। तो आपको लेके इतना वरीड नहीं है और आपको लेके इतना कुछ सोच भी नहीं रहा है। लेकिन आगे के मैं देख रही हूँ कि आगे के टाइम के लिए धीरे धीरे आपके पार्टनर आपको लेके सोचेंगे और आपके साथ उनके एक बॉन्डिंग बनेगा और वो बॉन्डिंग बनते हुए जो है अप्रैल रहेगी और एक मंथ ऑफ जुलाई का जो टाइम है उस टाइम से आपके एक कमिटमेंट मिल सकते हैं आपके पार्टनर के साथ। आप चाहते थे कि आपके साथ आपके पार्टनर ये वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करें, बट वो हुआ नहीं है। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि इस वक्त में आप रेड, मरून, पिंक, पीच ऐसे कुछ ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट, टॉप, अटायर, कुर्ता, नाइट गाउन जो भी है पहने हो, या ब्राउन में पहने हो, या सी ग्रीन, या जो लाइट ब्लू कलर के कुछ ना कुछ पहने हो। आपको ना घर के सामान जो है सारे साफ सफाई करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप बहुत अच्छे तरीक़े से साफ सफाई करके रखते हो अपने घर के सामान। आप कभी भी घर को मतलब आप हमेशा घर को साफ सुथरा देखना चाहते हो। एंड ऐसे जैसे कि आप ना हमेशा आपके साथ जो भी प्रॉब्लम होता है तो आप इधर तो एंजल्स को बोलते हो या गॉड को बोलते हो, हमेशा उन्हें याद करके जैसे हवा में भी बात करते रहते हो और सारी चीज़ें बोलते रहते हो ये सोच के कि गॉड आपके बात सुन रहे हैं। कुछ डिटॉक्स मतलब डिटॉक्सिफाइंग टी, कॉफ़ी ऐसे कुछ पीते रहते हो रोज ही, जैसे ग्रीन टी हो गया या ग्रीन कॉफ़ी हो गया या डिटॉक्स टी हो गया। इस तरीके से कुछ मतलब हमेशा ही कुछ ना कुछ आप पीते हो। एंड आप बहुत ही करेजियस लेडी हो, आप बहुत अच्छे से मतलब करेज बना के चलते हो एंड अर्ली मॉर्निंग 5 या 6 ओ क्लॉक के बीच में जागने वाले इंसान में से हो। सुबह सुबह आप जाग जाते हो। तो ये आपके बातों में बात आपके बारे में बोल रही हूँ। एक चीज़ जो आप नहीं करे हो, आपने मेरे चैनल से या किसी से भी हीलिंग ली हो उसने थैंक्स नहीं किया तो ग्रैटिट्यूड शो करना ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड शो करें। और आपके एडवाइस कार्ड के तौर पे हम लोग एंजल्स की तरफ से एक एडवाइस कार्ड लेंगे। एक मिनट, मैं एडवाइस कार्ड निकाल रही हूँ, तब तक थोड़ा पेशेंस रखना आप लोग।
आर्कएंजल रजील की तरफ से है, यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट, व्हाट यू नीड विल मैजिकली अपीयर, सक्सेसफुल बिगिनिंग। आपके कोई एक सक्सेसफुल बिगिनिंग होंगे, जो भी आपको चाहिए ना वो मैजिकली आपके सामने अपीयर करेगा और आपके एक सक्सेसफुल बिगिनिंग रहेगा, न्यू सक्सेसफुल बिगिनिंग रहेंगे। और आप जो भी चाहते हो, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो आपके बहुत ज़्यादा मतलब मैनिफेस्ट कर सकते हो। और आर्कएंजल मेटाट्रॉन की तरफ से आ रही है, डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल, करियर एडवांसमेंट, एक्नॉलेज ऑफ सक्सेस बाय अदर्स। आपको बोला जा रहा है कि आप डिटर्मिनेशन रखोगे और सेल्फ कंट्रोल, मतलब अगर आप गुस्सा या जो भी आपको चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें जो होता है, इन सारी चीज़ों में अगर वर्क करोगे तो आपके जो है एक न्यू बिगिनिंग होंगे। जैसे मैंने कहा कि आपके न्यू बिगिनिंग हो जाएगी अप्रैल तक, तो आपके न्यू बिगिनिंग होंगे आपके पार्टनर के साथ। और फिर से वही कार्ड्स के जैसा आ रहा है कि आपके जैसे कि है अगस्त मंथ से या जुलाई मंथ से, उस टाइम से आपके पार्टनर के साथ एक न्यू बिगिनिंग रहेगा और आप दोनों के रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे और सक्सेसफुल भी हो जाएगा। वेदर यू आर मैरिड, वेदर यू आर अनमैरिड, आपके सक्सेसफुल रहेंगे, सक्सेस रहेंगे इस रिलेशनशिप में। तो यही है आपके आज के रीडिंग। और जो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में एंड कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूलें, ताकि आपको ब्रेसलेट, फ्री ब्रेसलेट मिल सके। मैं फ्री ब्रेसलेट देती हूँ चैनल में, तो फ्री ब्रेसलेट आपको मिल सके, इसीलिए आप करना ज़रूर, लाइक सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद मैं उन लोगों की रीडिंग कर रही हूँ, दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, for them basically you have this soulmate or twin flame connection with this person. What is their current feelings at present? They don't want to talk to you. I have nothing to talk, I'm out of the words, I need distract myself from you, avoiding distancing and long distance, no communication, hurting, unforgiving, and setting limits, grudges, responsibilities, not dealing with emotions. So it says that you need to, they don't want to talk to you or they don't want any calls from you. So if you are calling them, just stop it, because they are getting irritated, they are not liking it, and they have to go through some transformation according to universe. According to universe, they have to go through some transformation because they are your twin flame connection. So you are in twin flame journey of love, so you have to hold tight and hold strong, because the universe also know that things are not happening in your way, but you just have to balance it, balance your yang energy, yang energy, which is equivalent to twin flame energy. And you are basically their mirror image, but you and that person need to go through, your partner need to go through some of the transformation. So you just have to hold tight till then, because you have to be strong, because there would be ups and downs in your relationship. But according to my prediction, I think by month of April or May, things will be different for you, and you both will have a new start on month of April, and then month of August, September, I think your partner will talk to you and also ask you for marriage, or if you are not married yet, or giving commitment or planning further for an extended family. At present, for next 1 month or 2 months, things are not fine, things won't go that great between you and him or her, because of because the kind of energy they have, kind of financial status they have, things are not fine. But eventually things will work out and things will be fine between you two. So that is what it is. And I will talk about your suggestion card. So suggestion, according to the cards, like, you can manifest the life you want, what you need will magically appear, successful beginning. So there would be a successful beginning in between you and your partner. It will take some time, like month of April or May, but there would be a successful beginning. Determination and self-control, career advancement, and knowledge of success by others. Because there is a say, like, you would be, there would be, if you can keep self-control yourself and you have determination,
to achieve whatever you want, then you will definitely get success because luck at your side. So that is all about this and we will talk about your energy. आप लोग के एनर्जी के बारे में बात करेंगे. तो एनर्जी जो है डेट ऑफ बर्थ आपके रहेंगे 4, 22, 31 and 13, 3, 30, 21 and 12, 9, 18 and 27, and then 6, 24 and 15, 7, 25 and 16, and 2, 20, 11 and 29. इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे. और नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं NMOPTCVRONC FI and GS. सो इनमें से फर्स्ट या आर, इसमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं आपके. इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है. जिन्होंने चॉइस करा था ये वाली जो है रोज क्वार्ट्स, और इसके बाद आते हैं उनके रीडिंग करेंगे जिन्होंने ये हार्ट चॉइस करा था. जिन्होंने हार्ट चॉइस करा था उनके रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त में क्या है और आगे चल के आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप कैसे रहेगा. ओ देखो, एनर्जी हमेशा 2-3-4 महीने में बदल जाता है. एनर्जी हमेशा बदलते रहते हैं. बट इस वक्त में मैं आप लोगों को इतना ही बोलूँगी कि आपके पार्टनर के जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपके पार्टनर बेसिकली एक रेड फ्लैग है आपके लिए. क्लियरली एक रेड फ्लैग के कार्ड आया है. आई विल ऑलवेज एंड अप रिटर्निंग टू यू बट यू विल. ये जैसे कि आपसे ना आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप इनसे डिटैच हो जाओ एंड ये जो है ऑलवेज एंड ऑफ रिटर्निंग टू यू. आपके पास आ जाता है, वापस चला जाता है, फिर आ जाता है, फिर वापस चला जाता है. ऐसे होता रहेगा. एंड आई कैन फील माई सेल्फ स्लोली फेडिंग फ्रॉम योर माइंड. मूव ऑन, न्यू डायरेक्शन, न्यू पार्टनर. आपको यूनिवर्स के तरफ से एक तरीके से बोला जा रहा है कि आपके दिल बार बार टूटता रहेगा इस इंसान के साथ अगर आप रहोगे, तो मूव ऑन कर जाओ. इस तरीके से एक यूनिवर्स के मैसेजेस आ रही है कि आप मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि आपके दिल ना हमेशा इस इंसान के साथ रह रह के आपके दिल हमेशा ही टूटता रहेगा. मतलब आप हमेशा ही परेशान होते रहोगे रह के, और आपके मूव ऑन हो जाना ही आपके लिए बेहतर होगा. आपके खुद के अच्छा के लिए बोल रहे हैं, बेहतर होगा. कुछ नेम्स जो मेरे सामने आ रही है जैसे हिमांशु, विनोद, अभी या अभिलाषा या अभिषा या अभिषेक, रेणुका, ममता, ऐसे कुछ नेम्स आ रही है. कीर्ति, सुमिता, स्वाति, किरण, अश्विनी, दीपक, प्रतिभा. तो ऐसे कुछ नेम्स आ रही है. मुड़गू या मुड़बा, ऐसे कुछ आ रहे हैं. जिमिल या जामिल या गुंजन या जैस्मीन, ऐसे नेम्स मेरे सामने आ रही है. और डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगी कि इस तरीक़ा से आप जो है आपको हमेशा जो है इन सब चीज़ों से अभी निकलना ही बेहतर है. बट आगे के लिए, जैसे आप आगे के लिए देखते हो, तो आगे के लिए ये एनर्जी बदल भी सकता है. लेकिन इस वक्त में आपका एनर्जी मतलब यहाँ पर जो है बहुत कुछ अच्छा नहीं है, तो आपको निकलना चाहिए. आरती, नितिन, शिखा, ऐसे कुछ नेम्स भी मेरे सामने आ रही है. आहिना या आलिया, ऐसे नेम्स आ रही है. तो मुझे ज़रूर बताना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ. लेकिन इस वक्त में आपको इन सब जो एनर्जी है या जो भी आपके पार्टनर की एनर्जी है सही नहीं लग रहा है. और किसी भी हद तक मुझे नहीं लग रहा है कि वो आपके साथ मतलब रहना चाहता है. और इस वक्त में वो उसके जैसे उसका एक रेगुलर बेसिस में क्योस हो गया है कि आपके पास आना, फिर चले जाना, फिर आना, फिर चले जाना. तो इसीलिए आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना ही आपके लिए बेहतर होगा. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप मूव ऑन कर जाओ. और इस कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आ भी रहा है, तो मैं ये भी बता देती हूँ कि आपके पास वो नया पर्सन कब तक आने वाला है.
सॉरी गाइस, थोड़ा मतलब ये आपके पास बहुत अच्छे से विजन्स नहीं आ रही होगी, मतलब विजुअल्स नहीं आ रही होगी, जस्ट बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग, इसीलिए। तो आपके एनर्जी देख के यही बता सकती हूँ कि फ़िलहाल के लिए आपके उनके साथ फ्यूचर कुछ नहीं है। लेकिन येस, इन आने वाले फ्यूचर जैसे कि अक्टूबर के बाद या नवंबर के बाद आपके डेफिनेटली येस येस एंड येस, 100% येस के आपके इनके साथ एक फ्यूचर है। बट इस वक्त को नहीं है, बट आने वाले टाइम जैसे अक्टूबर नवंबर का टाइम रहेगा, उस टाइम से आपके साथ आपके पार्टनर का एक फ्यूचर होंगे। और मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ एडवाइस कार्ड लेके देख देती हूँ कि एडवाइस कार्ड में क्या आ रही है। Relationship, give your relationship a chance, work on your partnership and let your friends help you। आपके कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं, शुभाकांक्षी है। देखो आपके है तो ये सोलमेट कनेक्शन में, लेकिन आपके कुछ शुभाकांक्षी है जो लोग आपके लिए अच्छा कर सकते हैं, तो उनके हेल्प लेके इस चीज़ों को ठीक कर सकते हो। जो आपके वेल विशर्स है या अच्छे दोस्त है, उनके हेल्प लेके आप रिलेशनशिप को एक अच्छे से टर्न दे सकते हो। आपके पार्टनर के साथ उनके थ्रू बात कर सकते हो, तो वो लोग आपको हेल्प करेगा और आगे में चीज़ें आप दोनों के बीच की चीज़ जो है वो ठीक भी होने में हेल्प होंगे। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप दोनों के एक सोलमेट कनेक्शन है, एंड आपके सजेशन यही है कि आप दोनों के बीच का कुछ कॉमन फ्रेंड्स है जो खुद भी चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ, तो उनके थ्रू आप हेल्प लेके आगे में, मतलब इनके साथ आप हेल्प लेके आगे चीज़ों को ठीक कर सकते हो। तो उनके हेल्प लेके कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, ठीक है। तो यही है आपके सजेशंस एंड आप अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो उनके हेल्प लो, और उनके हेल्प लेके आप कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हो। तो जस्ट टेक देयर हेल्प इन रिलेशनशिप, और आप दोनों के रिलेशन, आपके दोनों के पैचअप हो सकते हैं। बट मैं दोबारा बताऊंगी कि इस वक्त में आप जितने बार भी उसके साथ पैचअप करोगे, वो इंसान आपको छोड़ छोड़ के जाएंगे और आगे में फिर से वापस आ जाएगा आपके पास। आपके एनर्जी के मुताबिक आपके डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 9, 18 एंड 27 एंड 1, 10, 19 एंड 28, 5, 23 एंड 14, 4, 22, 31 एंड 13 एंड 6, 24 एंड 15 एंड 7, 25 एंड 16। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं S, V, C, P, H, M, F, N, E, O। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। और दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम दिस रिलेशनशिप काइंड ऑफ योर पार्टनर इज काइंड ऑफ रेड फ्लैग। दे ऑलवेज ब्रेक अप विथ यू एंड देन गो बैक टू समवन एल्स, go for a third person and then come back to you again, and they are actually, you have faded from their life, like already they are not thinking much about you, and they broke your heart many times, and then they again come back and ask for forgiveness, and again you forgive them, and then again they break your heart. So some difficult times are going on, and at the same time your partner is not that compatible or not that understanding. So I would say, even though they are your soulmate, this is kind of a toxic relationship. So if you can move on, just move on, because you can also take support from your well-wishers and well-wishers or your friends, but I don't think that the relationship would keep on changing like this, like it will change for some times, and then again it will be same, like the person will break your heart and then come back again and talk to you, and then break again and then talk to you, come back and talk to you. And I'll tell you that you also spy on them, and they will be like spying on you. So these things will keep on going on for very long time, but at last you would definitely have future with them. I'm seeing that you definitely have future with them. Here you are more giving and he or she is more receiving, but at last there is a future, there are futures. So if you like, there are some permanent things coming in your life,
with this person. So two things you can do: either you can move on if you are too much fed up of this relationship, just don't give more time or more energy, and just move on and look for somebody new, because I am seeing some new person will come in your life for in another 5. सो गाइज अभी उनकी रीडिंग करेंगे जो बेसिकली चॉइस किया था पिरामिड। पिरामिड की रीडिंग करेंगे जिन्होंने पिरामिड चॉइस करा था। उनके देखेंगे कि आपके पार्टनर के करेंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, और आपके मतलब वो उनके साथ आपके फ्यूचर क्या है, अल्टीमेट फ्यूचर उनके साथ आपके क्या है। Peace, you inspired me, I look up to you. Patience, kindness and goodness, faithfulness, gentleness, self-control, stable, country lover, equality and balance, and abundance, happiness in small things. Key to my heart, you have the key to my heart, you got me all over baby. Okay, and then fam bam, I will meet you soon, but right now my family needs me. तो उनके फैमिली को कुछ थोड़ा ज़रूरत है, तो इसीलिए शायद आपसे थोड़ा कम बात कर रहे हैं। उसके फैमिली में कुछ हो सकते हैं, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली रिलेटेड इश्यूज। एंकर ऑफ लव, इट्स टफ पीरियड माय लव, बट वी शैल सेल थ्रू। थोड़ा टफ पीरियड है, इधर फैमिली के मैटर में, करियर के मैटर में, या कोई भी मनी मैटर में, बट दिस पर्सन आपके साथ वो वापस होने वाला है बहुत जल्दी ही आपके पास, आपको आपके साथ कांटेक्ट करेगा अगर नो कांटेक्ट में हो, या बहुत जल्दी अगर आपको टाइम नहीं दे पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, तो आपके साथ बात करेगा, बिकॉज दैट पर्सन एक्चुअली लव्स यू। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लव करता है, सब कुछ है, बस फीलिंग्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बस इतना है कि ये जो इंसान है वो थोड़ा अपने फैमिली पर्पस से बिजी होगा। द हैंग्ड मैन फैमिली पर्पस से बिजी होगा, या बिजी होगी, या फैमिली में कुछ हुआ है, या कुछ ऐसे जैसे कि टफ टाइम चल रहे करियर में, या फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ डेप्थ है, लोन है, उन सारी चीज़ों को ख़त्म करके आप ही के पास आएगा। और बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं टूवर्ड्स गेट आउट ऑफ ऑल दोज थिंग्स, बहुत ज़्यादा वो वर्क कर रहे हैं, और जल्दी आपसे बात करेगा। तो मैजिशियंस के कार्ड भी आ रही है कि जैसे 1-2 महीने के अंदर, या विद इन 2 to 3 मंथ्स के अंदर आपसे बात करने वाले हैं। बॉटम कार्ड था 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, जिसमें कहता है कि चीज़ें बहुत अच्छा जाएंगे आपके आगे के लिए। बस ये थोड़ी दिन के, एक जैसे कि थोड़ी दिन के मैटर है कि थोड़ी दिन के लिए ये आपको थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं, या टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इग्नोर तो नहीं कर रहा, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या बिजी हो गया है, इस तरीका की सिचुएशन है। अल्टीमेट फ्यूचर डेफिनेटली आपके साथ इनके अल्टीमेट फ्यूचर बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा है। अगर आप शादीशुदा हो तो ये शादी कंटिन्यू होने वाला है, आगे में आपके फैमिली एक्सटेंड होने वाले हैं। और अगर आप अनमैरिड हो तो डेफिनेटली जो है आपके आपके साथ इनके फैमिली बनने वाला है, आगे में कुछ ना कुछ होगा। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। रिकन्सिलिएशंस, मैंने कहा कि अभी 2 to 3 मंथ्स में, मतलब अप्रैल मई जून, उस दौरान आपके रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। हीलिंग फैमिली इश्यूज, इसके तो थोड़ा बहुत फैमिली इश्यूज है, हो सकता है फैमिली आपको पसंद नहीं करते हैं, या कुछ भी इस तरीका के कोई सिचुएशन हो सकते हैं कि फैमिली में कुछ मैटर हो गया, अचानक ही कुछ हो गया भयंकर कुछ, तो उस मैटर में थोड़ा फोकस्ड है। अदरवाइज आई एम सीइंग कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, सब कुछ ठीक है। योर पार्टनर लव्स यू, यू लव हिम और हर, एंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एंड मुझे ये बिल्कुल ही एक पॉजिटिव रीडिंग लग रही है, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। आपके एनर्जी के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे कि आपके एनर्जी क्या क्या है, बात करेंगे। उससे पहले आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं KPDNACGIMROV, इनमें से L,
एज, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं, एंड आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 5/23 एंड 14/2/2011 एंड 29, 3/30/21 एंड 12/2/2011 एंड 29। एंड देखो, आप अभी बहुत ज़्यादा एक मेसी सिचुएशन में हो, आपके ये सोच रहे हो, वो सोच रहे हो, ऐसे सोच रहे हो, वैसे सोच रहे हो, बट यहाँ पर कहा जा रहा है कि डोंट बी एफ्रेड। आपकी ये मेसी सिचुएशन बहुत जल्दी ही ठीक होने वाला है। आपको इसमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मेसी सिचुएशन है, जो आप सोच रहे हो कि क्या करूँ नहीं करूँ, कंफ्यूज हो बहुत ज़्यादा, वो ठीक हो जाएंगे। आप ना म्यूज़िक लवर हो, या कोई भी जैसे पेंटिंग बहुत अच्छा करते हो, म्यूज़िक लवर हो, या म्यूज़िक बहुत अच्छे करते हो, कुछ ना कुछ आपके रिलेटेड ऐसे कुछ है, मतलब क्रिएटिव पर्सन हो, और बहुत जल्दी ये चेंज सिनेरियो होंगे। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के अब भी कुछ दिन पहले से वेट मैनेजमेंट का कुछ इश्यूज हुआ है, इधर आप वेट गेन कर लियो या वेट रिड्यूस कर लियो काफ़ी ज़्यादा, तो समथिंग लाइक आप बॉडी को लेके भी थोड़ा मतलब सोच रहे हो कि ऐसे क्यों हो गया। तो और आपको बिल्कुल जैसे कि बहुत सारे लोग जहाँ पर इकट्ठा होते हैं, कोई फंक्शन हुआ या कोई पार्टी हुए, इस तरीके के जगह आपको पसंद नहीं है। घर डेकोर करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। इस वक्त में आप रेड या मरून कलर का शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, ब्लैक कलर के, या पर्पल या मजेंडा कलर का, या आप इन सारे कलर के ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट, टॉप ऐसे कुछ पहने हुए हो, तो अटायर पहने हुए हो, और यही है आपके आज के रीडिंग के आपके अल्टीमेट फ्यूचर। डेफिनेटली आप लोग शादी करने वाले हो, अगर अनमैरिड हो। अगर मैरिड हो तो शादी आपके हो गया है, लेकिन कुछ अनबन चल रहा है, वो ठीक हो जाएगा, आप लोग सेपरेट नहीं होंगे। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो के नीचे में एंड कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूलें। अब उनके लिए रीडिंग करूंगी जो लोग हिंदी नहीं समझ पाते हैं, इंग्लिश के लिए, दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश। So first set of card which says your current feelings, your partner current feelings. Your partner actually truly loves you, and they just want you to be with them, and they are kind-hearted person, good person, faithful person, and they have much self-control, and they think you are an equal person. They believe in equality, and they always balance their situation, happiness, and you know sadness, everything they balance together. Like if they're happy, they are not too happy, and if they're sad, not too they not too sad. Like they always balance every situation. So they are one perfect type of person, and they know that they love you and they want to be with you. They have some kind of great feelings in their heart about you. They are all, they always want you. But here something, hear me out, okay? So this person, he or she loves you, but their family needs them at this point of time. I think it's something about their family. Okay, so they you need to keep patience and trust in divine, because they have this duty towards their family, and they are not able to give you time at present, or they are not able to take any decision about decision because of their family, or they are going through a tough period where probably they need strength and they are fighting for their love, but they will be stable after some times. And when they are stable, they are going to talk to you, and they are going to take decision about you. Whether you are married, whether you are unmarried, you are not going to separate from this person. Okay, so keep trying to get this person, and if you can heal their family issues, just heal that, because I think everything about them is now a family issues. And Two of Cups and the Empresses and Nine of Cups says that you are going to definitely get married with this person. Probably that will happen if you are unmarried, or if you are not married to this person.
You will be, but that time would start by next year, something around like February, March. And by this year, in next 2 to 3 months, things will be slowly, gradually, things will be all right between you and him or her. And it's time to take back control of your life. Reconciliation will happen very soon, but they have to first heal their family issues. So whether it is their immediate family, whether it is their extended family, they have to take care of something related to family things. And once they will take care of those things, they will come back to you for sure. Okay, so we will take an advice card for you guys, and before that I'll talk about your energy. Your energy kind of, your date of birth is kind of 7:25 and 15, 6:24 and 7:25 and 15, 6:24 and 6:24 and 15, 7:25 and 16 and 4:22, 31 and 13 and from and 5:23 and 14. You like to decorate your house, and you always like to step away from the crowd, like wherever there are much crowds, you don't like that. You love your body and you are more focused into your body currently, because I think you are going through some health issues or maybe some weight related issues. Okay, so very soon the scenario will change. Your date of birth could be 3:30, 21, 12 also. You are a very very creative person, and I'm seeing that you're going to get connected with your soul family. That could be a soul teacher, or a soul family, soul sister, soul brother. That person is going to help you to be with this person. You are a music lover, definitely a music lover. Okay, currently at present while watching this video, you must be wearing something related to black or gray or red or maroon, or red or maroon related color, or something like, you must be wearing something like lavender color, lavender or purple colored dress, shirt, t-shirt, top, attire. Okay, so that's about it. And now we will take a suggestion card or advice card, and we will complete this reading. So what is your suggestion card or advice card? Let's see. Persevere, leave no stone unturned. Play among the grass and the wild violets lie undistributed little secrets to uncover. Play. Okay, potential. The littlest key can open the heaviest door. So see, this journey is a soul higher self journey, or you have a soul purpose in this journey to fulfill a great soul purpose. So you need to see the small things which can open a big door for you. That is, like in this relationship, probably he or she, your partner, loves to go to a particular place. So you can actually think about it and date them back into that place. So things will be, that those memories will come back and flash in in his mind, and then they will be like, let's be together again. Among the grass and wild violets lie undistributed little secrets to uncover. Something about them is very very secret. I think something related to their family or their extended family. So you have to know that. Leave no stone unturned. So I think there are some secrets that you have to reveal. Definitely you have to know. You can communicate with them, and you can also choose, you can think about those things which he or she likes, and probably those are the key to reach his heart or her heart again. So that is all about it. And please subscribe my channel and like my video and write below to my video, so you can get more and more reading like this. Thank you guys, have a blessed day, and God bless you.